अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी जनाब, आज हम बनाने जा रहे हैं अचार गोश्त, बड़ा सिंपल और इजी तरीके से और बहुत ही जल्दी बन जाने वाला। तो यहाँ पे हमने ली है 4 बड़े साइज़ की प्याज ली है, जिसको हमने यहाँ पे बारीक काट के इसको हमें ब्राउन नहीं करना है, बस इसको सौते करना है प्याज को। जैसे ही प्याज हमें सौते जाती है तो यहाँ बड़े चमचे हमने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। तो लहसुन अदरक का पेस्ट हमने शामिल कर लिया, उसको भी अच्छे से हम भून लेंगे। तो भूनने के बाद अब हम डालेंगे गोश्त जो हमने लिया है, यहाँ पे हाफ़ के जी लिया है। हाफ़ के जी गोश्त को हमने इसमें डाल दिया और गोश्त हमारा बगैर हड्डी का है। आप चाहें तो हड्डी वाला भी ले सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार सा ये बन के तैयार होगा। इसको हमने जो अच्छे से भून लिया है 1 से 2 मिनट। और यहाँ पे हम शान का अचार गोश्त मसाला हमने ऐड किया है। यहाँ पे हम घर के स्पाइसेस नहीं ऐड करेंगे, हम डब्बे का मसाला ऐड करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं आसानी से जो है यहाँ पे डब्बे के अंदर सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। तो यहाँ पे हमने मसाला जो है शामिल कर दिया और यहाँ पे 2 गिलास पानी ऐड करेंगे और 2 गिलास पानी डाल के इसको कवर कर देंगे पकने के लिए मीडियम आंच पे। तो दूसरी जगह पे हम जो करेंगे उसको वहाँ पे मिर्चें तैयार करेंगे, जो हरी मिर्चें स्पेशल मसाला उसका तैयार होता है। तो यहाँ पे हमने नमक डाल दिया। नमक हमने उसमें सोचा थोड़ा कम होता है डब्बे में, तो यहाँ पे हस्ब ज़ायक़ा हमने नमक भी ऐड कर दिया है। और हस्ब ज़ायक़ा नमक ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद फिर हम इसको यहाँ पर कर देंगे कवर। तो जी जनाब, यहाँ पे हमने अचार मिर्चों के अंदर हमने इसमें डालना है मसाला और 1 चमचा साबुत धनिया, आधा चमचा मेथी दाना, 1 चमचा ज़ीरा और 1 चमचा हमने यहाँ लिया है सौंफ। तो इसको हम कर देंगे ब्लेंडर में डाल के, इसको दरदरा सा हम पीस लेंगे। और दरदरा सा पीसने के बाद फिर हम इसको निकाल लेंगे और इसके अंदर जो हम स्पाइसेस ऐड करेंगे, तो यहाँ पे आधा चमचा हमने लिया है पिसी हुई लाल मिर्च और आधा चमचा हमने लिया है हल्दी पाउडर और आधा चमचा हमने कश्मीरी लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून हमने यहाँ पे लिया है पिसा हुआ धनिया और हस्ब ज़ायक़ा थोड़ा नमक शामिल किया है ताकि नमक थोड़ा फीका ना रहे इसके अंदर। तो नमक भी हमने ऐड कर दिया है। और अब फिर यहाँ पे हमने जो है आधा चमचा हमने यहाँ पे चाट मसाला भी ऐड करना है, तो वो मैं अभी ऐड नहीं करूँगी। देखिए मैंने लिया 1 चमचा मैंने चाट मसाला लिया है। तो आपको अगर ज़्यादा लगे तो आप हाफ़ टी स्पून भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मोटी वाली मिर्चें ले ली हैं, इसको मिर्चों को लेकर इसको मैं बीच में से चाप कर लूँगी। तो चाप करके इसके जितने भी बीज हैं सब बीज निकाल लूँगी और सारे बीज निकाल कर 1-1 चमचा जितना भी इसमें मसाला है मिर्चों को हम फुल भर देंगे। तो ये ज़रूरी है, अगर आप नहीं खाते भरी मिर्चें तो आप इसको जो है नहीं डालें, आप सादी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन जो मसाला जो टेस्ट आता है वो इसी मसाले से ही आता है, जो अचार गोश्त में जो टेस्ट आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने मसाले को अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद अब ये मसाला हम इसमें शामिल कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने देखें बिल्कुल फुल मिर्चों को मैंने मसाले से भर दिया है और एक-एक करके अब मैं यहाँ सारी मिर्ची ही रेडी कर लूँगी, ताकि मैं 2 मिर्चें मैं आपको बना के दिखा दूँगी किस तरह। देखें मैंने सारे जो ये बीज हैं मिर्चों के अंदर सब निकाल ली ताकि मिर्चें ना लगें और जो है बीज उसमें सारा में फैले भी नहीं। तो यहाँ पर मैंने सारी मिर्चें खाली करके सारी मिर्चों को मैंने फिलिंग कर ली है मसाले से। और फिलिंग करने के बाद ये मसाला अगर बच जाए तो आप ऊपर से भी ऐड कर सकते हैं सालन में। अगर आप कम खाते हैं तो उसको आप फिर साइड में रख सकते हैं, बाद में किसी और सालन में काम हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये है पानी को जो है अभी हमने इसको ड्राई करना है, तो इसलिए अभी हमने कवर कर दिया है। अब आप देख सकते हैं मैंने 5 मिनट के लिए मैंने फिर कवर कर दिया। तेज़ आंच पे गोश्त हमारा गल चुका है। तो यहाँ पे मसाला बिल्कुल जो है गोश्त भुनाई पे आ चुका है। इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे, भुनाई 1 से 2 मिनट इसकी भुनाई करेंगे ताकि इसका सारा ऑयल ऊपर आ जाए। तो भुनाई करने के बाद फिर हम जो यहाँ डालेंगे वो डालेंगे दही हमने लिया है 150 ग्राम दही लेकर इसको अच्छे से फेंट लिया। फेंटने के बाद इसमें हमने ऐड कर दिया है। तो इसको अच्छे से पहले बीच में से मिक्स कर लेंगे ताकि दही फटा ना हो जाए। तो अच्छी तरह जी देखें हमने इसको मिक्स करने के बाद अब अच्छे से इसको भूनेंगे दही को डाल के। तो दही में अभी पानी छोड़ दिया है तो उसको भी हम कवर करेंगे 5 मिनट के लिए, हल्की आंच पे कवर करके इसको छोड़ देंगे ताकि इसका जो दही का पानी है वो ड्राई हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं दही का सारा पानी ड्राई हो चुका है, थोड़ा बहुत अभी बाकी है। तो ये हमने भुनाई में सब पानी इसको ड्राई कर लेंगे। हम 4 से 5 मिनट इसको भूनेंगे तेज़ आंच पे। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह सारा ऑयल इसका ऊपर आ चुका है और मसाला भी अच्छे से भून चुका है। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू भी आ रही है, बहुत ही मज़ेदार सा सालन बन के तैयार हुआ है ये। तो यहाँ पे ऑयल सारा देख सकते हैं आप, सारा ऑयल ऊपर आ चुका है। तो यहाँ पे जो है अब हम इसी टाइम पर जो है मिर्चें हम ऐड करेंगे और बहुत ही मज़ेदार सा सालन बन के तैयार होता है।
अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर लें। तो यहाँ पर मैं ग्रेवी के तौर पे थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि बाद में फिर पानी नहीं जाएगा। तो मैंने अभी पहले से ही इसके अंदर ग्रेवी के तौर पे पानी ऐड कर लिया। जितना आपको पतला या गाढ़ा रखना है सालन, इस टाइम पे आप कर सकते हैं। तो एक एक करके हम सारी मिर्चें जो है इसके अंदर रख देंगे, अच्छे से बिछा देंगे सारी मिर्चें, ताकि जो है इसके अंदर फैले नहीं, इसका मसाला निकले नहीं। तो बहुत ही मज़ेदार सा ये अचार गोश्त बन के तैयार होता है, बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है। और ऊपर से हम यहाँ हरा धनिया हमने बारीक काट के रखा था, वो हम छिड़क देंगे और कवर कर देंगे इसको 5 से 10 मिनट, और बिल्कुल हल्की आंच में। तो ये आप देख सकते हैं मैंने 10 मिनट के लिए इसको कवर किया था। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे से जो है इसके अंदर उबाल आ चुका है। जो थोड़ा सा पानी डाला था वो भी ड्राई हो गया है। अब हम करते हैं डिश आउट। डिश आउट में आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सालन बन के तैयार हो गया है, अचार गोश्त मसाला। तो अचार गोश्त मसाला आपको आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताया करें। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और वीडियो को लाइक कर लिया करें। तो फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।